नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अगर फिर से एग्जाम रेवल्यूशन पे। दोस्तों, आप लोग को तो अभी तक पता चल ही चुका होगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, जो किसके लिए है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वन यानी कि CBT 1 का आपको एग्जाम डेट आ चुका है अंडर ग्रेजुएट का। और ये एग्जाम होने वाला है 7, 8 और 9 मई को। इसके बाद नेक्स्ट होने वाला है जून के महीने में 13, 14, 16 और 21 को होने वाला है। तो दोस्तों, अब आप लोग अगर 7 मई वाला अगर देखें तो आज से लगभग लगभग आप लोग के पास 20 डेज का टाइम है इसको अच्छे से प्रिपेयर करने का और एग्जाम को CBT 1 को क्लियर करने का। तो दोस्तों, अभी तो चैप्टर वाइज आप पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया है कि आज से आप लोग का मॉक लगाने शुरू कर दे। तो देर ना करते हुए आज ही से हम अंडर ग्रेजुएट के लिए मैथ के सॉल्यूशन को कराने वाले हैं 20 पेपर। आज रहने वाला है मेरा पेपर 1 और ये सारा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है PYQ बेस्ड। सारा क्वेश्चन मिलने वाला है PYQ बेस्ड। देखिए, पेपर 1 होने वाला ये सारा बेस्ड होगा PYQ पे। और अभी PYQ कौन सा, वो भी लेटेस्ट है, जो NTPC में पूछा गया 2025 के NTPC वाला जो पूछा गया ग्रेजुएट लेवल का, उससे क्वेश्चन को लिया जाएगा, उससे उसी के आधार पर क्वेश्चन को बनाया जाएगा। और गारंटी है कि उस पे जिस तरह क्वेश्चन बना पूछा गया उसी पे आधारित ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का पैटर्न सेम होने वाला है, बस क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो अलग होने वाला है। तो चलिए, सिर्फ इसमें डेटा बदल देगा, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहने वाला है। तो इसको अच्छे से कीजिए, सेशन का जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन, चलिए आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन लग चुका बोर्ड पे। देखिए क्या है। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग स्टार मारिए। ये क्वेश्चन आप लोग का गारंटी है कि रिपीट होगा, सिर्फ डेटा बदल कर रिपीट होगा क्वेश्चन ये। देखिए क्वेश्चन क्या है। शान के पास 1407 रुपया है। वह इस धनराशि को अपने दो पुत्र यानी पीयूष और मनोज के बीच बांटता है। उन्हें अपने अपने हिस्सों को जो वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए कहता है। यह देखा गया कि 18 वर्ष बाद जो पीयूष का निवेश का जो मिश्रधन है, 19 वर्ष बाद मनोज के निवेश का मिश्रधन क्या है, वो बराबर है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहा गया है कि शान के पास, यानी कि चलिए मान लेते हैं मेरे पास क्या है, 1407 रुपया पैसा है। हम अपने दो बेटे को क्या कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं और दोनों को कह रहे हैं कि 10% तुम चक्रवृद्धि ब्याज पे वार्षिक इसका मिश्रधन लेकर आओ। तो हम एक देख पा रहे हैं कि एक को 18 वर्ष में जितना चक्रवृद्धि मतलब उसको CI उसको मिश्रधन मिल रहा है, एक को 19 साल में मिल रहा है और दोनों क्या है, बराबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 लाइन स्टेप में आपको इसको सिखाने वाले हैं। देखिए आइए, क्या है कि इसमें पहला है पीयूष है। तो चलिए पीयूष के लिए हम P लिख दिए। उसको कितना मिल रहा है, 10%, यानी कि 10% कितना हो जाएगा, 11/10। और कितना साल के लिए, इसको 18 साल के लिए, जो इक्वल होगा किसके, मनोज के। मनोज को भी मिल रहा है 11/10 और इसके 19 के लिए। अगर इसका हम रेशियो देखिए, पीयूष बटा मनोज को अगर रेशियो में देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 11/10। और देखिए 19 का पावर में अगर 18 का पावर भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। यानी कि ये दोनों को अगर कितना मिल रहा है, दोनों को राशि 21 यूनिट का राशि मिल रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, 1407 मिल रहा है, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 67। तो पूछा है कि मनोज को कितना राशि मिला, तो मनोज के लिए कितना राशि है, कितना यूनिट है, 10 यूनिट है। मनोज के लिए कितना है, 10 यूनिट, और एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 67। यानी मनोज को कितना धनराशि मिला, 670 रुपया मिला, 670। ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन का सिर्फ सोल्यूशन एक स्टेप में कराया गया है। दोस्तों, आप लोग का वीडियो कैसा लगे प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग का एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मेरा जो हौसला है उसको बढ़ाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन को। आइए, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 5 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। देखिए किस वार्षिक दर से क्या पूछा गया, रेट परसेंटेज पूछा गया है। दोस्तों, रेट परसेंटेज जब भी पूछा जाए इस टाइप का क्वेश्चन में, यहाँ क्या कहा गया, 5 गुना हो जाती है। तो आपको उससे एक कम करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस 400 हो गया। और कितना टाइम हो गया, 5 वर्ष। यानी यहाँ से अगर रेट परसेंट देखें तो कितना हो गया, ये 80% हो गया। समझिए ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 80%। देख रहे हैं ना, सिर्फ 1 लाइन सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि एक टाइपिस्ट जो है 2 पेज को टाइप करने में 40 मिनट लेते हैं। देखिए 2 पेज को टाइप करता है 40 मिनट लेता है, यानी कि एक पेज को टाइप करने में कितना लेता है वो, तो 20 मिनट लेता होगा। ठीक है, उसे 91 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 91, एक पेज के लिए 20 मिनट, 91 पेज के लिए कितना हो जाएगा, तो 20 × 91 यानी 1820 हो जाएगा। समझिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वो रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर देखते हैं। देखिए ये बेस्ट क्वेश्चन है, इसको स्टार मारिए। ये क्वेश्चन भी रिपीट होने वाला है,
ये क्वेश्चन गारंटी में रिपीट होगा इस पैटर्न पे क्वेश्चन। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। जितना अच्छा क्वेश्चन उससे भी अच्छा इसका सोल्यूशन आप लोग को मिलने वाला है, बस देखते रहिए। चलिए, 3 धनात्मक पूर्णांक है ए बी सी, इस प्रकार है कि ए और बी का जो है लघुत्तम समवर्तन कितना है 24 देकर रखा है। देखिए दोस्तों, ए और बी यानी ए और बी का जो लघुत्तम समवर्तन देकर रखा है, कितना देकर रखा है वो 24 देकर रखा है। क्या देकर रखा है 24 देकर रखा है। चलिए 24 देकर रखा है। और बी और सी का लघुत्तम समवर्तन क्या है 36 है। अगर यहाँ से हम देखें तो बी और सी का लघुत्तम समवर्तन क्या हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। अगर सी और ए का देखिए क्या है, यहाँ पे सी और ए का लघुत्तम समवर्तन क्या है 72 है। क्या देकर रखा है 72 देकर रखा है। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है। अगर 24 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 8 लिख सकते हैं कि नहीं, 8 यानी 8 गुना 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 के पावर 3 8 हो गया, गुना 3 के पावर 1 क्या हो गया 24 हो गया। 36 को हम क्या लिख सकते हैं तो 36 को 4 गुना 9 लिख सकते हैं, 4 क्या हो गया 2 के पावर 2 हो गया, और 9 का क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और 72 को क्या लिख सकते हैं 8 गुना 9 लिख सकते हैं। तो 8 के लिए हम क्या कर देंगे 2 के पावर 3, और 9 के लिए क्या कर देंगे 3 के पावर 2। यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब देखिए इसका यहाँ से कितना बेस्ट आपको सोल्यूशन मिलने वाला है, जो ए बी सी का वैल्यू निकलेगा। देखिए यहाँ पे ए आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी ए आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये अगर ये दो में फर्स्ट और थर्ड वाला में अगर कंपेयर करें तो देखिए ए दोनों में है, और क्या आप लोग को मिल रहा है बराबर में, क्या आप लोग को मतलब एक ही मिल रहा है। तो ये 2 के पावर देखिए क्यूब यहाँ पे भी है, 2 के पावर क्यूब यहाँ पे भी है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक में। अगर यहाँ से हम सी का वैल्यू देखिए दोस्तों, सी यहाँ पे है और एक सी यहाँ पे है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3 के पावर स्क्वायर 3 के पावर 2 यानी कि 9 हो गया सी का वैल्यू। और यहीं से अगर बी का वैल्यू देखिए, चलिए बी का वैल्यू यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका देखिए क्या होता है, बी यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, और इन दोनों में अगर देखिए तो क्या आपको कॉमन नजर क्या बच गया तो 3 के पावर 1 बच गया, और 2 के पावर 2 बच गया, यानी कि 2 के पावर 2 कितना हो गया 4 हो गया, और 3 के पावर 1 यानी कि 4 3 12। तो बी का वैल्यू मेरे पास क्या निकल गया 12। देखिए 1 स्टेप भी सोल्यूशन ही है। चलिए इसको पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, तो ए प्लस क्या हो जाएगा ए 8 हो गया, बी 9 हो गया, और सी का वैल्यू क्या हो गया 12। तो 12 और 8 20 और 9 कितना हो गया 29 हो गया। समझ गए ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों वीडियो अगर सोल्यूशन आपको अच्छा लगता है तो जरूर एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन एकदम छपेगा, बिल्कुल इसको याद रखिए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 100% ये छपेगा। 6 नंबर क्वेश्चन को VVI करके रखिए। चलिए देखिए पूछा है माध्यिका का ग्रुप डेटा है और माध्यिका का मान पूछा है। दोस्तों जब भी ग्रुप डेटा हो और माध्यिका का मान पूछे तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला याद रखिएगा, L प्लस n-2 क्या होता है n-2 माइनस n/2 माइनस CF बटा F गुना H होता है। आइए घबराइए नहीं, फॉर्मूला देखिए इसको याद रखना तो जरूरी है। चलिए इसको बताया जाएगा कैसे करते हैं। देखिए L का मतलब हो गया लोअर क्लास हो गया, n/2 जितना आपका जोड़ के आएगा उसको n/2 करेंगे, बता देंगे क्या होता है n/2। CF का मतलब क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, और F का मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, H का मतलब क्या हो गया तो ये देखिए 20 और 30 के बीच क्या है 10 का अंतर है, तो दो संख्या के बीच का जो अंतर है वही मेरा हाइट कहलाता है। आइए अब यहाँ से हम निकालते हैं CF निकालते हैं। चलिए ये जो आप देख रहे हैं 11 है 18 है, ये किसका वैल्यू, ये F का वैल्यू है, किसका वैल्यू F का। अगर हम यहाँ से CF का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 11 का 11 हो जाएगा, और 11 को 18 से जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब 29 को आपको जोड़ना है 28 के साथ, तो 29 और 28 के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 57 हो जाएगा। 57 को अगर हम 15 से जोड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 और 22 कितना हो जाएगा तो 72 और 22 94 हो गया। 94 और 31 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 125, और 125 को अगर 13 से जोड़ते हैं तो ये 138 हो गया, यानी 138। ये देखिए वैल्यू 138 जो है यही किसके बराबर है, ये n हुआ। 138 किसका वैल्यू हो गया n का वैल्यू हो गया। अगर यहाँ से हम n/2 देखते हैं तो कितना हो जाएगा 138/2 यानी कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्लियर है। आइए अब हम देखते हैं 69 यानी CF में देखिए आपको 69 कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये देखिए 57 से बड़ा है 69 और 72 से छोटा, यानी कि 72 वाला आपको घेरा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे 72 वाला घेरा में देखने को मिलेगा आपको, और 72 वाला घेरा के लिए F क्या हो गया 15 हो गया, और 72 वाला घेरा के लिए आपके लिए लोअर क्लास क्या हो गया ये 50 हो गया, लोअर क्लास क्या हो गया 50 हो गया। तो चलिए अब क्या है बचा, इसको बस सेट करना है, यानी L बराबर 50 हो गया, प्लस n-2 क्या देकर रखा है 69 निकाले,
और माइनस सी एफ। सी एफ क्या हो गया दोस्तों, जस्ट इसके आगे वाला एक सी एफ होता है, यानी कितना हो गया 57 हो गया, बटा एफ। एफ क्या हो गया 15 हो गया, समझ गए। और एच का वैल्यू क्या हो गया, इन दोनों के बीच का गैप देखिए 50 और 60 के बीच गैप कितना है, तो 10 का गैप है। बस इसको अब सॉल्व करते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं सॉल्व करके इसको। तो ये हो गया 50 हो गया, सॉरी 50 हो गया यहाँ पे, एक सेकंड दोस्तों, चलिए यहाँ 50 हो गया, प्लस अगर 69 में 57 चला गया तो 12 बच गया, और 12/15 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 4 12 हो गया, 3 5 15, और 5 को हम फिर कटा सकते हैं इसको 2 बार में, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ से हो गया 8 और 50 कितना हो गया 58 हो गया। तो मीडियन का वैल्यू क्या हो जाएगा 58। आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा कि नहीं, तो जरूर एक लाइक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। आइए और एक बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन आपको अंडर ग्रेजुएट में काफ़ी ज़्यादा एकदम पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा है कि ए बी जो है एक वृत्त का व्यास है। देखिए दोस्तों ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है। चलिए एक वृत्त को लेते हैं, पहली बात तो पहले एक वृत्त को देखते हैं। आइए ये हो गया वृत्त हो गया, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, आइए इसको, चलिए ये वृत्त हो गया। अगर अब इसमें हम देखिए, चलिए यहां से अगर हम देखते हैं, ये क्या हो गया व्यास हो गया, ये क्या हो गया व्यास हो गया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक में तो ए और बी जो है मेरे पास क्या है वृत्त का व्यास है, क्लियर है यहाँ तक में। और पी जो है इसका केंद्र है, पी क्या है ये सेंटर हो गया इसका, ठीक है, पी क्या हो गया इसका सेंटर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। फिगर बनाने में कभी भी फिगर हमेशा क्लियर बनाइए, ताकि ज्योमेट्री का क्वेश्चन अगर आप फिगर बना लेते हैं तो ज्योमेट्री का 100% क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो ही जाएगा। चलिए ये पी हो गया, केंद्र हो गया। पूछा है आगे है सी और डी वृत्त के ए और बी के दोनों और के बिंदु पर इस प्रकार है कि, देखिए ए और बी के जो साइड में है, यानी कि यह सी हो गया, और एक साइड हम क्या लिख सकते हैं डी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब है एंगल सी ए बी, चलिए इसको यहाँ से देखते हैं, एंगल सी ए बी को देखते हैं। आइए यहाँ से मिलाते हैं इसको, एंगल सी ए बी हो गया, चलिए सी ए बी हो गया, सही है यहाँ तक। अगला एंगल दिया गया है, आइए अगला एंगल को हम मिलाते हैं। चलिए अगला एंगल है क्या है ए बी डी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डी हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ये हो गया बी तक। चलिए मिल गया ना। आइए अब क्या पूछा है, तो एंगल सी ए बी का वैल्यू क्या देख रखा है 48 देख रखा है, इसका वैल्यू क्या हो गया, तो ये हो गया 48 हो गया। और ए बी डी का वैल्यू क्या देख रखा है 55 देख रखा है, ए बी डी यानी इसका वैल्यू क्या देख रखा है 55 देख रखा है। तो पूछा है कि एंगल सी बी डी यानी पूरा का, और बी सी ए डी यानी इस ए का पूरा का, दोनों का मापों का अंतर क्या होगा। चलिए आइए इसको बताते हैं। एक चीज़ यहाँ से आप गौर कीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, चलिए देखिए किसी भी अर्धवृत्त पे बना कोण ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो दोनों साइड क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों साइड 90 डिग्री हो गया। अब एक ट्राइंगल के अंदर, यानी ट्राइंगल ए बी सी के अंदर क्या होगा, तो तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है। उसमें से एक 90 हो चुका है, एक 48 हो चुका है। अगला क्या बचेगा दोस्तों, तो अगला बचेगा आपका यानी कि 52 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। और इसी प्रकार इसमें अगर देखिए ए बी डी, चलिए ए डी बी अगर देखिए तो ये 90 हो गया, ये 55 हो गया, तो यहाँ क्या बच गया इसको 45 बच गया। चलिए अब क्या है, अब यहाँ से अगर देखिए तो एंगल बी बराबर क्या निकला, तो एंगल बी बराबर निकला मेरे पास पूरा 52 और प्लस 55 यानी कि 107 हो गया। क्या हो गया 107। चलिए ये कलर आपको थोड़ा सा डाउट नजर नहीं आ रहा है, आइए दूसरा कलर लेते हैं। यानी एंगल बी बराबर क्या निकल गया 107 निकला। और एंगल ए का अगर वैल्यू देखिए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को पूरा यहाँ से जोड़ना है, यानी 45 और 58 कितना हो जाएगा 8 5 13 और 4 4 8 1 9 93 निकल गया। बस इसको क्या करना है, अब हमको सॉल्यूशन करना है इसका। आइए यानी कि दोनों को माइनस कर देना है कि 107 माइनस दिया कितना 93, क्या हो जाएगा ये 7 में अगर 3 गया तो 4 हो गया, और ये कितना हो गया 1 हो गया। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी हो गया 14 डिग्री। देखिए ना क्वेश्चन आपका फिगर खाली बनाने का दे देता, फिगर बना अपने आप सॉल्यूशन उसका मिल गया। चलिए आपको याद ध्यान रखना है, ज्योमेट्री में फिगर ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन आपके साथ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए यदि ए के 75% का 160% बी के 150% के दोगुना का बराबर है, तो पूछा है ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। देखिए दोस्तों कैसे करना है,
ए का 75% क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। 25 या 25 25 के 100 याद रखना है, परसेंटेज आपका वैल्यू याद रखना है, एग्जाम में टाइम बचेगा इससे। तो ए का वैल्यू क्या होगा 3/4, और 160 को हम डायरेक्ट भी अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं 8/5 लिख सकते हैं कि नहीं, 8/5 लिख सकते हैं, जो बराबर है बी के 150%। 150 मतलब क्या हो गया, 0 0 कटेगा, 5 या 15, 5 दूनी 10, इसके दोगुने के बराबर है। ठीक है, चलिए इसका दोगुना कर देते हैं के बराबर है। अगर यहाँ से हम सोल्यूशन करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, चलिए 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और 4 से ये कितना बार में चला गया, 2 बार में चला गया। अगर यहाँ से हम देखिए ए और बी का वैल्यू देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, समझ गए, 5 उधर चल जाएगा। अब क्या पूछा है कि ए जो है बी से कितना परसेंट अधिक है, कम है, तो कितना परसेंट अधिक है, ये बी से 3 अधिक है, 3 अधिक है बटा 2, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना परसेंट अधिक हो जाएगा, ये तो 150% अधिक हो जाएगा, समझ गए ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन था परसेंटेज का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन आया है, जो एक कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन है। बेहतरीन क्या बोलेंगे इसको, कैलकुलेटिव बेस्ड बोलेंगे। क्या है तो इसको देखिए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कैसे करना है आइए हम आपको चुटकियों में सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी आपको लगे कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और उसका, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन के यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है। आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ क्या मिल गया कि सबका यूनिट डिजिट जो ऑप्शन का अलग अलग है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ए में जो है ना 72 सदस्य है। ए जो है एक संगठन में कितना सदस्य है, 72 सदस्य है। ठीक है, ए में 72 सदस्य है। आगे इसमें कहा है बी में 12 सदस्य है, और सी में जो है 87 सदस्य है। इन सभी जो है सभी रेस्टोरेंट पे गए। ए बी सी की जो प्रत्येक सदस्य यानी एक जन का जो खर्चा है वो 404 रुपया है। बी में जो है 316 और सी ग्रुप में है 424 है। तो कहा है कि प्रति व्यक्ति व्यय का जो समग्र औसत धनराशि क्या है। अगर आप इसको बेसिक से करते हैं कि 72 × 400, फिर 12 × 424, ऐसे अगर करते रहे, 316 करते रहे, और फिर उसके बाद सबको जोड़ के डिवाइड करते रहे, तो बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, एग्जाम में टाइम नहीं बचाना है, आपको वहाँ सोल्यूशन नहीं देखेगा, आपको वहाँ पे बस आंसर देखेगा। कैसे करना ये बताते हैं आपको हम। चलिए यहाँ से आपको देखिए एक स्टेप पहले लिख के बता दे। चलिए एक स्टेप लिख के बता देते हैं। यानी 72 इंटू आपको 400 ये करना है कि नहीं, 404 करना है, प्लस 12 इंटू, चलिए एक का हम बता दिए ना इस स्टेप में, इसी प्रकार ये मल्टीप्लाई होगा। यानी कि अगर इसका हम मल्टीप्लाई देखिए, यहाँ देखिए 2 यूनिट डिजिट है और इसके लिए खर्चा कितना है 4, यानी इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमको क्या मिलेगा, 4 दूना 8 मिल रहेगा। चलिए 8 मिलेगा, समझ गया तक में। इसमें देखिए 12 सदस्य है और प्रत्येक जन खर्च कर रहा है 6 यूनिट, 6 मतलब इसका लास्ट यूनिट डिजिट कितना हो गया 6 है, 316 खर्चा है, तो 6 दूना 12, यहाँ पे 12 का 2 हो जाएगा यूनिट डिजिट। अगर इसका यूनिट डिजिट देखिए यहाँ 7 है और यहाँ पे 4 है, 7 चौक 28 हो जाएगा। आइए अब टोटल आदमी से डिवाइड कर देते हैं। टोटल आदमी कितना हो गया, टोटल आदमी का यूनिट डिजिट देखते हैं। चलिए आइए यूनिट डिजिट कितना है टोटल आदमी का, तो यहाँ पे 7 हो गया और 2, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 7 और 2 9 हो गया, और 9 और 2 11, 11 का यूनिट डिजिट कितना था 1 होता है दोस्तों। आइए इसको देखते हैं, 8 8 8 16 2 18, 18 का मतलब क्या 8 हो गया बटा 1। अब ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन में आप देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो यूनिट डिजिट हमको 8 मिलेगा, तो बस एक ही ऑप्शन है जो यूनिट डिजिट हमको क्या मिलेगा 8 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया ना, वन स्टेप सॉल्यूशन। कुछ था इसमें, अगर आप इसको बेसिक करते तो आपके लिए गारंटी इसमें 3 मिनट तो जरूर लेता, और 3 मिनट एक क्वेश्चन में 3 मिनट देना मतलब समझ रहे हैं आगे का क्वेश्चन आपको क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो याद रखिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहे, आपको बेस्ट सोल्यूशन के साथ बेस्ट ट्रिक के साथ बताया जाएगा। बस एग्जाम तक आप 20 सेट तक मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपको दावा करता हूँ आपको 100% मैथ में स्कोर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि a इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक है कि समीकरण a² - 7a इंटू x² प्लस x प्लस 12 बराबर 0, तथा और एक इक्वेशन ऐसे देख रखा है और दोनों का क्या है मूल यहाँ पे उभयनिष्ठ है। दोनों का मूल क्या है उभयनिष्ठ है। देखिए हैविंग क्या है कॉमन रूट्स है, तो इसका मान निकालना बोला गया है। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, स्टार मारिए क्वेश्चन पे, स्टार आप मारिए, इसको यूजी में फंसेगा। इस क्वेश्चन में किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन फंसेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन फंसेगा। ये क्वेश्चन का मतलब क्या होगा कि इसका डेटा बदल के फंसेगा, इस टाइप का पैटर्न फंसेगा, इस पैटर्न का क्वेश्चन फंसेगा। चलिए देखिए क्या है, जब भी आपको पूछा जाएगा रूट्स क्या है कॉमन है, दो इक्वेशन दिया जाएगा, उसका रूट्स अगर कॉमन होता है दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर होगा c1 बटा c2 के। यहाँ तक कोई डाउट है, बोलेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको अब क्या करना है,
बस इसका सोल्यूशन निकालना है। यानी A1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के जो आगे रहता है वो A1 कहलाता है। यानी यहाँ से अगर देखिए A1 का वैल्यू क्या हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस 7 है बटा A2 का वैल्यू क्या हो गया, इक्वेशन 2, इक्वेशन इसमें क्या हो गया, दो A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा, जो बराबर होगा B2 क्या हो जाएगा, इसके लिए x है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा बटा यहाँ पे B2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझ गए ना। और C यानी कि C1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 है, C1 का वैल्यू यहाँ 12 है, और C2 का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस 4 है, ए स्क्वायर माइनस 4 है। समझ गए यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। चलिए अगर हमको ए का वैल्यू निकालना है तो हम इसको क्यों कंपेरिजन में, ये दोनों को खाली कंपेयर करते हैं, इजीली निकल जाएगा। यानी यहाँ से अगर देखिए तो ए स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 12×96, और ए उधर 4 उधर जाके ऐड हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 निकल का है, ए का वैल्यू क्या निकल का है 10 निकल का है। चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू को पुट करते हैं। आइए a+2 कितना हो गया 12 हो गया, गुना a+3 क्या हो गया 13 हो गया, बटा a-4 10 में अगर 4 गया तो क्या हो गया 6 हो गया, 6 से ये 2 बार में चला गया, यानी कि 13 दूना 26 आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गया ना, एक फॉर्मूला आपके आंसर तक पहुंचा सकती है, समझ गया ना, एक ही फॉर्मूला का जरूरत है, बस ये याद रखिएगा और आप आंसर तुरंत निकाल पाइएगा। देखिए एग्जाम हॉल में अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप गारंटी इस टाइप का क्वेश्चन आप नहीं कर पाइएगा, इसलिए ध्यान रखना है। आज के बाद ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। क्या है इसमें कॉमन रूट से है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 वर्ष पश्चात मतलब 6 वर्ष पश्चात बाद में एक पिता की जो आयु है उसके पुत्र की आयु के 3 गुना है। चलिए पिता को लिख देते हैं फादर लिख दिए, और उसके पुत्र को हम क्या लिख दिए सन लिख दिए। समझ गए यहाँ तक में, कोई के लिए डाउट है नहीं है। चलिए 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष पहले जो है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना थी। यानी यहाँ से अगर देखिए पहला क्या था 6 वर्ष बाद में क्या हो गए 3 गुना होती है, यानी पुत्र अगर 1 है तो उसका फादर कितना हो गया 3 हो गया, और 6 वर्ष पहले का क्या बता रहा है, अगर ये कितना था 7 गुना है, सन 1 है तो फादर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ बताइए हमको, पहले दोनों का डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 2 हो रहा है और यहाँ से अगर डिफरेंस देखिए तो 6 हो रहा है कि नहीं। यानी इसके जो डिफरेंस को हमको इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए हम ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कहेंगे एकदम कर सकते हैं। यानी इसका अगर वैल्यू देखिए क्या हो गया अब यहाँ पे तो 9 हो गया, ये फादर अब नया रेशियो निकल रहा है, फादर और सन के 9 हो गया और ये 3 हो गया, और नीचे में क्या है 7 हो गया और 1 हो गया। अब देखिए दोनों के बीच का गैप कितना है 2 यूनिट का गैप है, और 2 यूनिट का गैप होते हुए इसमें क्या कहा गया है, तो 6 वर्ष पहले का देखिए कोई चीज़ 6 वर्ष पहले का है, 6 वर्ष पहले का और 6 वर्ष बाद का है, तो दोनों का अगर जुड़ क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया 6। अब देखिए ये 6 वर्ष क्या है 6 वर्ष पहले वाला है, याद रखिएगा। चलिए 6 वर्ष पहले वाला है, तो अगर इससे हम देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 6 आया, अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं फादर का कितना हो जाएगा 7×6 42, और सन का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 42 और 6 निकला फादर और सन का एज, ये 6 वर्ष पहले का, तो अगर इसमें 6 वर्ष ऐड कर दे तो अभी करंट का निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 42 और 6 48 हो गया, और फिर 6 ऐड करने क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी फादर हो गया 48 और सन कितना हो जाएगा 12 वर्षों का हो जाएगा। समझ गए हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने चैनल को मेरे चैनल को क्या कीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आप लोग के सपोर्ट से मुझे भी क्या मिलेगा, वीडियो बनाने में इस टाइप का सोल्यूशन कराने में आप लोग को मेरे पे भी क्या मिलेगा मनोबल बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि 4:28 जो है समानुपाती है किसके 4.1 रेशियो x का। चलिए इसको तो क्या करना है 4/28 जो बराबर होगा किसके, चलिए 44.1 को हम लिख देते हैं 41/10, इसका x हो गया। बस इसको सॉल्व करना है इतना, और अच्छा इतना x का यहाँ पे x का वैल्यू आया, और इसी प्रकार सेम देकर रखा है 4/32 बराबर देकर रखा है 3/y के, तो यहाँ से x और y का वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगा कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल मिलेगा सर। क्या है यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं 4 से कितना हो गया ये 28 हो गया, तो यहाँ से क्या वैल्यू हो गया x बराबर क्या हो गया, तो 41 × 7/10। यहाँ तक क्लियर है। चलिए y का वैल्यू देखते हैं, तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 8 बार में चला गया, यानी 8×3 = 24 हो गया। अब देखिए x और y का अनुपात पूछा है, तो x और y का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 41 को क्या लिख सकते हैं, तो 7 हो गया, और 7×4 = 28, और इसको 10 उधर चल जाएगा, यानी कि 240 हो जाएगा, यानी 287:240। ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। समझ गया क्वेश्चन, ये तो ईजी था रेशियो का,
आइए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 180% अधिक निर्धारित करता है। अगर 12% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत का छूट दी जानी चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन एकदम याद रखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन। देखिए इसका हम दो मेथड बताते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से बनाना है। दोनों मेथड हालांकि अच्छा है। चलिए एक फॉर्मूला आपको पता है डिस्काउंट का क्या होता है, एक्स माइनस वाई, और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाए। चलिए एक सेकंड। चलिए आइए, ये फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं, सक्सेसिव का एक्स प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, पता है कि नहीं। जो यही फॉर्मूला किसके बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के बराबर होता है। तो चलिए इसको हम इस फॉर्मूला से बनाते हैं, यानी 180% अधिक निर्धारित करता है, यानी 180 हो गया, और माइनस मान लेते हैं ये वाई हो गया, कि डिस्काउंट देकर डिस्काउंट कम क्या लेते हैं, माइनस वाई मान लिए। फिर माइनस हो जाएगा 180 गुना वाई बटा 100 हो जाएगा, बराबर किसके, कितना परसेंट लाभ कमा रहा है, 12%, तो 12 हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए इसको अगर यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, यानी 180 में 12 गया तो क्या बच गया, 168 बचा, जो बराबर होगा y प्लस 9y बटा 5 के। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए 9 बटा 5, अगर यहाँ से देखिए 168 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 और 9 14 हो जाएगा, 14y बटा 5, 5 को चलिए इधर मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं और y का वैल्यू हमको मिल जाएगा यहाँ से। देखिए चलिए तो यहाँ पे 14 से देखिए कितना बार बन जा रहा है, 14 कम 14 बच गया 2, और 14 दूना 28, यानी यहाँ से अगर देखिए y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 पंचे 60 हो गया। समझ गया ना यहाँ तक, 12 पंचे 60, ऑप्शन नंबर बी। चलिए और एक इसका मेथड बताते हैं। आइए क्वेश्चन क्या कहा है कि अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य का 180% अधिक करता है, यानी यहाँ कर हम लिखते हैं क्रय मूल्य लिखते हैं, यहाँ पर अंकित मूल्य लिखते हैं, और यहाँ पे एसपी लिखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे अंकित 180% हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9/5 हो जाएगा, यानी उसका क्रय मूल्य अगर 5 था, क्रय मूल्य 5 था, तो उसके लिए मार्क प्राइस कितना करता है, ये 14 करता है, और उसमें 12% लाभ, 12% क्या होता है दोस्तों, तो 3/25 होता है। यानी लाभ किस पे होगा, सीपी जितना होगा उसमें एसपी कितना बेचेगा, वो लाभ होगा कि नहीं। यानी 25 रुपया का सामान को 3 रुपया का लाभ पे बेच रहे हैं, यानी कितना बेच रहे हैं, वो 28 पे बेच रहा है। चलिए इसको रेशियो को बराबर करते हैं। ऊपर में आपका जाके सीपी कितना 5 यूनिट है, नीचे में 25 है, यानी कि ऊपर वाला को 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए तो यहाँ से अगर देखिए सीपी 25 हो गया, एमपी कितना हो गया 70 हो गया, और एसपी क्या हो गया 28। कहा कि कितना प्रतिशत अंकित मूल्य पर छूट देगा। देखिए दोस्तों छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, और अंकित मूल्य पे छूट देने पे हमको क्या मिलता है, सीपी मिलता है, यानी छूट कितना दे रहा है यहाँ पे 70 से 28 हो रहा है। चलिए अगर इसको यहाँ से देख लेते हैं, 7 से ये 10 बार में चला गया, 7 से ये 4 बार में चला गया, 10 से अगर 4 रुपया में छूट दे रहे हैं, 6 रुपया छूट दे रहे हैं बटा 10 का, यानी 6/10 कितना हो गया 60% हो गया। समझ गया ना। देखिए आपको जो सोल्यूशन अच्छा लगे उससे आप याद कीजिए, बनाइएगा। हालांकि ये सोल्यूशन भी बहुत अच्छा है रेशियो मेथड से, और ये भी आप ध्यान रखिएगा सक्सेसिव मेथड से। समझ गया है, एक क्वेश्चन के दो सोल्यूशन बता दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि उस ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजाजु की लंबाई 84 सेंटीमीटर है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन कुछ है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अच्छा घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। क्या होता है दोस्तों 6a²। चलिए इसको ठीक से लिखते हैं, क्या होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6a² होता है। अब देखिए 6 हो गया, और ए का वैल्यू क्या है 84 है, ए का वैल्यू क्या है 84²। चलिए इतना बड़ा अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे गए तो हो गया आपका फिर अगला क्वेश्चन सोल्यूशन। सबका यूनिट डिजिट देखिए अलग अलग है, तो हम क्यों ना यूनिट डिजिट का फायदा उठाए। चलिए और ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन मेरे द्वारा बनाया गया, ये एक आपकी जो है अभी हाल ही में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का हुआ है, अभी उसी का क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आपको इसमें दिखा रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसी के जो पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन उससे बेस्ट क्वेश्चन को चुनेंगे, और एनटीपीसी में जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का पूछा गया बेस्ट क्वेश्चन, उस दोनों को कॉम्बाइन करके फिर आप लोगों का नेक्स्ट मॉक बनाया जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 4 16, 16 मतलब क्या होगा 6, और 6 6 36, यानी लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा 6, और एक ही ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए समझ गए, अगला क्वेश्चन उड़ाना है। आइए अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, ये है अलजेब्रा का क्वेश्चन। a5 बटा 1/a5 पूछा है। क्या हो जाता है, इसको हो जाता है एक बार आपको करना है स्क्वायर करना है, a² + 1/a², फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, a³
प्लस 1/a³। अब देखिए ये तो 5 मिल गया, लेकिन हमको एक्स्ट्रा a प्लस बी मिल जाएगा। इस जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स्ट्रा a प्लस बी मिल जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ वैल्यू क्या निकालना है, a पावर 5 प्लस 1/a⁴ निकालना है। यानी माइनस कर देंगे a प्लस 1/a का वैल्यू को माइनस कर देना है एक बार। तो चलिए इसको अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। यानी a प्लस 1/a का वैल्यू क्या है, 4 है। यानी इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए स्क्वायर करने में क्या होता है, तो के स्क्वायर -2 होता है कि नहीं, ये इसका मान के मानते हैं। यानी 16 माइनस 2 गया कितना हो गया, 14 हो गया। यानी यहाँ लिखते हैं 14 हो गया। चलिए अगर इसका क्यूब करेंगे, आइए अब क्यूब में बताते हैं क्या होता है इसका वन लाइन सोल्यूशन। क्या होता है क्यूब में, जब भी क्यूब बोले तो आपको करना है के³ माइनस 3k। यानी 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 हो गया। -4 × 12 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। यानी यहाँ से लिखते हैं 52 और माइनस करना है a प्लस 1/a का वैल्यू क्या देख रखा है, 4 देख रखा है। आइए इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, वो भी किससे, यूनिट डिजिट से करते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 दूना 8 हो गया। 8 में अगर दोस्तों 4 माइनस होगा क्या बचेगा, 4 बचेगा यूनिट डिजिट। बस उड़ा देना ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, एकदम ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से। आपको टाइम ना बचाना जी, आपको थोड़े यहाँ पे बोला है कि सॉल्यूशन आपका क्या होगा वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए 100 पुरुष के पास 27 दिन का राशन है। यदि 55 पुरुष चले गए तो शेष पुरुषों के लिए वही राशि कितने दिनों तक चलेगा। यानी यहाँ देखिए 100 पुरुष के लिए कितना है, 27 दिन है। अब जब 55 चला गया तो बचा कितना पुरुष, 45 बचा, और उसके लिए x दिन चलेगा। क्लियर है यहाँ तक, बोलेंगे क्लियर है। चलिए इसको करते हैं। तो ये क्या हो गया, 9 × 5 = 45, ये 9 × 27 और 5 से अगर इसको सोल्व करते हैं क्या हो गया, 20 बार में चला गया। यानी x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20 × 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। VBI क्वेश्चन है, क्या ही बोले ये सब क्वेश्चन, रेलवे का एकदम फेवरेट जिसको बोलता है। चलिए अंडर ग्रेजुएट में क्वेश्चन छपेगा, क्वेश्चन छपेगा। नहीं छपेगा तो आप मेरे चैनल में आके जो कमेंट करना कर दीजिएगा, क्वेश्चन आपको इस टाइप का क्वेश्चन छपेगा। चलिए क्या हो इसमें, बहुलक ज्ञात कीजिए। आइए उससे पहले हम मीडियन का आपको फॉर्मूला पढ़ा है इससे पहले वाला क्वेश्चन में। चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे मोड। बहुलक मतलब क्या हो गया, मोड हो गया। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, F2 हो जाएगा और गुना H हो जाएगा। क्या है F, क्या है F2 और क्या है F0, अभी तुरंत आपके सामने इसको बताया जाएगा। चलिए तो यहाँ से अगर हम देखिए, यहाँ से देखिए ये हो गया क्लास इंटरवल हो गया, और ये इसका फ्रीक्वेंसी मतलब F हो गया। क्लियर हो गया। तो देखिए मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड होता है दोस्तों वही आपका मोड कहलाता है। तो इस अगर डेटा में देखिए सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड आपको क्या नज़र आ रहा है, तो 20 नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है, 20 कहेंगे। तो 20 मेरे पास यहाँ पे हो गया F1, 20 क्या हो गया, F1 हो गया, है ना आसान। 20 के आगे आगे स्टेप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये F0 हो गया, कहेंगे बिल्कुल आसान है। तो ये तो फिर 20 के बाद वाला जाएंगे तो ये F2 हो जाएगा, कहेंगे इसमें तो कुछ है ही नहीं सर जी। आइए इसके लिए L क्या हो जाएगा, तो इसके लिए L हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। देखिए 0 से 10 के लिए 5 है, 10 से 20 के लिए 8 है, ठीक है, और 20 से 30 के लिए 12 है। सॉरी इसके लिए 30 से 40 में 20 था, 30 से 40 में हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा, चलिए ये हो गया L हो गया, L हो गया यहाँ पे, और 40 से 50 के लिए 10 था। यानी L बराबर क्या निकल के गया, 30 प्लस F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस F0 का वैल्यू क्या है, तो 12 है, बटा F2 F1 यानी 20 दूना 40 हो गया, माइनस F0 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F2 का वैल्यू 10 हो जाएगा, इंटू H। देखिए दोनों के बीच गैप कितना है, 10 का गैप हो यानी इंटू 10 हो जाएगा। आइए बस इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, इसको ये 30 हो जाएगा, प्लस 20 में 12 गया तो क्या बच गया, 8 बच गया, और 10 और 12 क्या हो जाएगा, 22 हो गया। और 22 में दोस्तों अगर आपका देखिए 22 में 40 गया क्या बच गया, 8 हो गया, 10 18 हो गया, इंटू 10 हो गया। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं और आगे चलिए। इसको अगर देखें तो ये 30 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए 2 से 4 बार में, ये 2 से 9 बार में, यानी 40/9, यानी क्या हो जाएगा 30 प्लस 9 4 36 पॉइंट फिर 4 4 आएगा, यानी कि 34.44 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बस है ना, बढ़िया सोल्यूशन इसका। चलिए फॉर्मूला ध्यान रखिए, सोल्यूशन आपको मिलेगा। एक चीज़ आपको बता दें, चलिए एक चीज़ यहाँ पे आपको ट्रिक बताते हैं
कि कैसे आप मोड निकालिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में वो ट्रिक नहीं लगेगा, लेकिन अगला अगर कहीं भेटा जाए तो आपको जरूर लगेगा। देखिए मोड यहाँ पे हमको क्या निकल के आया था 20, यानी और किस क्लास इंटरवल में था ये 30 से लेके 40 वाला क्लास इंटरवल में था। किससे में था तो कहेंगे सर 30 से लेके 40 वाला में था। 30 से 40 वाला में था कि नहीं, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो है ना, आंसर जो है 30 से 40 के बीच ही आता। इसमें हालांकि इसमें तो चालाकी किया है एग्जामिनर ने, सारा का सारा ऑप्शन क्या दे दिया 30 से 40 के बीच ही दे दिया है। अगर यहाँ 30 से 40 के बीच बस एक ही ऑप्शन रहता तो आपको इतना सोल्यूशन करना ही नहीं पड़ता। बस 30 से 40 के बीच जो आंसर रहता वही आपको मार के आगे निकलना होता है। तो ये भी एक ट्रिक याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर ऑप्शन ऐसा नहीं मिलता है जो उसके बीच में अगर एक ही ऑप्शन है बस उसी को मारना है, आंख मूंद के मारना है, 100% आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि दी गई आकृति में समांतर रेखाएं ए बी सी डी के तिर्यक रेखा टी और टी द्वारा क्रमशः ई और एफ पे खंडित की जाती है। तो ये दोनों ए और बी क्या है एक दूसरे से पैरेलल है। समझ गए यहाँ तक में, ए और बी क्या है एक दूसरे से पैरेलल है। और एक टी जो है खंडित रेखा है ई और एफ पे खंडित करती है। पूछा है देखिए इसका मान 70 देके इसका 25 पूछा है, एक्स का मान पूछा होगा और क्या पूछा होगा एक्स का मान पूछा है। चलिए इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, ये भी क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। आप कहेंगे क्यों कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। और एक लाइन में अगर देखें तो 180 होता है, ये 70 हो गया 25 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 70 और 25 95 हो गया। तो बच के कितना गया 85 बच गया। क्लियर है यहाँ तक, क्या बच गया 85 बच गया कहेंगे। आइए आगे अगर देखिए तो ये देखिए 70 है और ये दोनों पैरेलल होने के वजह से ये टोटल भी 70 होगा, होगा कि नहीं कहेंगे होगा। और ये दोनों है ना ये जो ई जो है क्या करती है समद्विभाजक करती है। समद्विभाजक में क्या दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि पूरा 70 है तो ऊपर 35 नीचे भी क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखिए ट्राइंगल देखिए, आइए दिखाते हैं आपको ट्राइंगल ई जी और एफ में। चलिए तीनों का मान कितना होगा एंगल का 180 होगा, जिसमें से एक 85 हो चुका है एक 35 हो चुका है। तो 85 और 35 कितना हो गया दोस्तों 120 हो गया। तो 120 हो गया तो एक्स अब यहाँ पे क्या निकल के आ गया 60 निकल के आ गया। है ना इजी क्वेश्चन। बस अगर आपको फॉर्मूला और आपका जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपको एकदम यूं उड़ाइएगा। 1 सेकंड कितना लगा इसमें से, खूब सुखो आपको 10 सेकंड लगता है इसमें आंसर, लगता है कि नहीं। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आता है, चलिए ये क्वेश्चन भी स्टार मारिए दोस्तों, स्टार क्वेश्चन रिपीट होगा इस टाइप का क्वेश्चन। एक सेल के दौरान 50% माल जो है 16% के लाभ पे बेचा जाता है और शेष माल का 40% माल जो है 35% के लाभ पे बेचा जाता है और उसके बाद शेष माल को 25% की हानि पर बेचा जाता है। पूछा है दोस्तों समग्र लाभ प्रतिशत क्या होने वाला है। देखिए इसका जितना बड़ा आपको क्वेश्चन, जितना भयानक वो क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों, आपको बिल्कुल चुटकियों में इसको सॉल्व करना सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे, बस आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप सीखते रहिए चुटकियों में सोल्यूशन। क्या है 50%, 50% को दोस्तों हम लिख सकते हैं 1/2 और शेष माल बचा कितना है 40 को हम क्या लिख सकते हैं 2/5, यानी कि यहाँ पे 1/2 हो गया 2/5 हो गया। मान लेते हैं ओवरऑल मेरे पास माल की संख्या कितना 10 है, कितना है 10 है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है कहेंगे। 10 का ओवरऑल हम 10 मान लिए, अब पहला में क्या है 50% माल को बेच रहा है, यानी 10 का 50% कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 हो गया, बचा कितना शेष माल का 40%, शेष कितना बच रहा है दोस्तों 5 बच रहा है और 5 का 2/5 करेंगे कितना बचेगा 2 आएगा, यानी 7 तो हो गया 10 में से, बचा कितना शेष टोटल 3 बचा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, क्वेश्चन तो यहीं बस ट्विस्ट है, यानी कि 50% माल को 16% लाभ होता है, यानी 50% कितना था 5 था, इसमें 16% लाभ होता है और शेष माल का 40% में 35% लाभ होता है, यानी 2 पे कितना होता है यहाँ 35% लाभ होता है और उसके बाद शेष में 25% का हानि होता है, इसमें 25% का हानि होता है। पूछा ओवरऑल समग्र लाभ कितना होगा, समग्र लाभ x हो जाएगा, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 16 पंचे 80 प्लस यहाँ पे 35 दूना 70 हो गया और माइनस 75 हो गया। समझ गए यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है, बोलेंगे बिल्कुल क्लियर है। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी 10x बराबर क्या हो जाएगा 70 में 75 के -5 में ये चला गया कितना हो जाएगा 75 हो गया, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 7.5। है ना इजी सॉल्यूशन, है ना इजी सॉल्यूशन। कहिए वीडियो अच्छा लगा ना तो एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके साथ क्या है कि PQR प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है वो
कीमत पर कितना 280 रुपया, 180 रुपया और 115 रुपया है। तेजस इस प्रकार जो है वस्तु खरीदता है कि 4, 2 और 5 के अनुपात में इतना रुपये में खरीदता है। उसने क्यू प्रकार की वस्तुएं कितनी खरीदी, क्यू प्रकार की वस्तु कितनी खरीदी। देखिए दोस्तों क्यू प्रकार, क्यू में कितना है 2 है, यानी यहाँ से आपको माइंड में एक चीज़ खटक रहा होगा कि 2 का मल्टीपल जरूर होगा। 2 का मल्टीपल ऑप्शन 1 है, गलत नहीं है। ऑप्शन 4 है, नहीं है। यानी इन दोनों में ही आपका आंसर होने वाला है। देखिए इससे तो आपको इतना तो क्लियर हो गया ना, आपके 2 ऑप्शन छट गया। मान लीजिए आपके पास 10 सेकंड टाइम है, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं और ये दिमाग आप लगा लें कि 2 का मल्टीपल जरूर होगा, तो आप इतना तो आपके पास चांस है कि आप 50-50 खेलिएगा, ऑप्शन खेलिएगा कि नहीं। चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। हालांकि इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑप्शन 2 का मल्टीपल है। तो इसको देखिए 4 सामान खरीदता है और प्रत्येक का दाम 280 है, यानी कितना हो जाएगा ये पे अगर मल्टीप्लाई करें तो 0, 4 अठे कितना हो जाएगा 32, 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, प्लस 2 सामान 180 यानी कितना हो जाएगा ये 360 हो जाएगा, प्लस 5 सामान 115 यानी कि 5 पचे 25, 5 2 7 और 5 कम 5 हो गया। अगर इन तीनों को सॉल्व करते हैं जोड़ के कितना हो जाएगा 5 5 हो जाएगा, 7 6 13, 13 2 15 हो जाएगा। चलिए 5 3 8, 8 और 1 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। यानी इसका वैल्यू दे के रखा है कितना का बराबर, ये वैल्यू आप कहेंगे कि दे के रखा है मेरे पास 6165 के वैल्यू के बराबर दे के रखा है। यानी यहाँ से कितना गुना दे के रखा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ से दे के रखा है 20, 3 गुना दे के रखा है, देख रखा है 3 5 15 3 हाँ 3 गुना है दोस्तों, समझ गए अंदर 3 गुना है। तो पूछा क्यू 2 प्रकार, क्यू कितना प्रकार खरीदा था, तो क्यू 2 खरीदा है, 2 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन इजी था लेकिन आपको ऑप्शन इसलिए भी छाटने सिखा दिए। अगर मान लीजिए तीनों 2 का मल्टीपल नहीं होता, एक ही 2 का मल्टीपल होता तो मारते ही कि नहीं आप 2 का मल्टीपल में, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन है 21। आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला, ठीक है, 10% वोट क्या हो गया अमान्य हो गया। विजय उम्मीदवार को वैध वोटों का 89% प्राप्त हुआ और उसने 351 सीटों के अंतर से क्या चुनाव जीत लेता है। कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे। दोस्तों क्या है स्टार क्वेश्चन है, फंसेगा यूजी में, फंसेगा अंडर ग्रेजुएट में फंसेगा क्वेश्चन। आइए इसको सोल्यूशन कराते हैं। मान लेते हैं टोटल मेरे पास मतदाता पूंजी कितना था, मतदाता कितना था पंजीकृत x था, उसमें से 80% ने वोट दिया। 80% क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, ये हो गया वैध मत हो गया। 10% अगर अमान्य है तो 9/90% तो मेरे पास मान्य होगा। 90% क्या लिख सकते हैं 9/10 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक वैध मत चल रहा है, वैध मत चल रहा है, यहाँ तक टोटल क्या है सारा का सारा वैलिड वोट है, क्या है ये सब वैलिड वोट है, समझ गए। अब उसमें से एक 89% मिला, मानते हैं 2 उम्मीदवार ए था और बी था, अगर इसको 89 मिला है तो इसको कितना मिलेगा 11 मिलेगा। तो कितना से जीत रहा है ये, तो ये जीत रहा है कहेंगे 8 और 7 78% से जीत रहा है। कितना जीत रहा है 78% से, यानी इसको लिख सकते हैं 78%। चलिए 78/100 जो कि बराबर है कितना वोटों से जीता है 351 वोटों से जीता है, कितना 351। बस इसको क्या करना है सॉल्व करना है और हमको आंसर पाना है। तो आइए इसको यहाँ देखते हैं सॉल्व करके। चलिए अगर इसको यहाँ से देखते हैं 78 से, चलिए तो यहाँ से अगर देखते हैं इसको करते हैं, चलिए 2 से कर देते हैं, 2 3 6 2 9 18, समझ गया, और 2 से ये 5 बार में चला गया। चलिए अगर इसको देखिए 9 9 3 27, हाँ ये 9 बार में चला गया दोस्तों, कितना चला गया 9 बार में चला गया, ये 9 3 27 नहीं सॉरी 9 बार में नहीं जा रहा है, 9 9 में 81 और 8, हाँ 9 बार में जा रहा है दोस्तों, सॉरी 9 बार में चला गया। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से कितना हो गया ये 25 हो गया, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 × 25 यानी कि टोटल वोटों की संख्या कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। समझ गए ना, ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा टोटल वोटों की संख्या, तो 625 हो जाएगा। समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन जो आपकी एंटी ग्रेजुएट लेवल में काफ़ी ज़्यादा हर शिफ्ट में पूछा गया है, हर शिफ्ट में आप खोल के देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कुछ है नहीं। देखिए आपका सोल्यूशन कितना अच्छा बताते हैं। 100 रुपया में प्रति दर्जन की दर से 62 दर्जन खरीदी, हमको 62 दर्जन से मतलब नहीं है, कितना रुपये में खरीद रहा है, यानी सीपी जो हो गया इसके लिए क्या होगा 100 हो गया, और उसने प्रत्येक वस्तु को जो है 75 रुपये में प्रत्येक वस्तु के यहाँ पे बेचने का काम हो रहा है,
यानी प्रत्येक वस्तु को कितना पे बेच रहा है, 75 पे बेच रहा है। और प्रत्येक वस्तु यानी यहाँ पे जो CPU दर्जन में खरीदा था, यहाँ प्रत्येक वस्तु बेच रहा है, यानी दर्जन इसको भी बना देते हैं, तो 12 से बस मल्टीप्लाई कर देना है और इसको सोल्यूशन ले लेना है। चलिए, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100 और यहाँ पे 4 दिया क्या हो जाएगा 12, यानी कि CP 1 रुपया, तो SP कितना कर रहा है 9 रुपया। इसका लाभ कितना हो गया 8 का लाभ हो गया। 8/1 गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा 800% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ गया है। आइए अगला क्वेश्चन। चलिए ये तो एक इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 5 6 30 और 31/6 हो गया भाग, आइए 6.2 है, 6.2 को हम लिख सकते हैं 62/10 मल्टीप्लाई 0.75 को लिख सकते हैं 25 या 75, 25 चौके 100, फिर भाग है और भाग में क्या है ये तो ब्रैकेट में भाग था, यानी 5 गुना इतना क्या 8 हो जाएगा। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। आइए अगर यहाँ से इसको देखिए हम दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर लीजिएगा, बस सॉल्यूशन करना है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। चलिए कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, होमवर्क। चलिए समझ गए, इसको सॉल्व करना है, कुछ है नहीं इसमें। आइए देखिए क्वेश्चन है, खुले घनाभ के शीर्ष पर घनाभीय बॉक्स की जो आंतरिक लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है, उसका जो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होने वाला। देखिए एक घनाभीय, इसको हम फिगर से आपको अगर दिखाते हैं तो कैसे बनेगा ये घनाभीय। देखिए आइए, ये हो गया आंतरिक घनाभ वाला, ठीक है। ये ऐसा 3D क्वेश्चन बनेगा, घनाभ का क्या बनेगा, ये 3D क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ आंतरिक हमको लेना है, क्या लेना है आंतरिक वाला भाग लेना है। ये जो आंतरिक में है ना उसके, इसका ऊंचाई देकर रखा है दोस्तों, ये आंतरिक वाला लेना है, याद रखिएगा। चलिए ये आंतरिक लेना है, बाहरी नहीं। तो इसके लिए क्या देकर रखा है, तो लंबाई आपका जो देकर रखा है 8 सेंटीमीटर देकर रखा है। इसके लिए चौड़ाई क्या देकर रखा है, चौड़ाई हो जाएगा 17 और ये जो ऊंचाई देकर रखा है ये 22 देकर रखा है। समझ गए। तो इसके लिए आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला याद रखिए 2L + B × H और माइनस हो जाएगा LH, ठीक है। माइनस क्यों LH हो रहा है, क्योंकि हमको जो ऊपर वाला, देखिए यहाँ पे ऊपर थोड़ा ये कर दिए हैं, ये जो आंतरिक बोला गया यानी ऊपर का रोपवे और नीचे का फर्श का रोपवे, ये हमको क्या करना है माइनस कर देना है। समझ गया। तो यानी L × B को हमको क्या कर देना है, L × B को क्या कर देना माइनस करना है, L × H नहीं L × B को करना है, लंबाई और चौड़ाई को माइनस कर देना है। चलिए इसको अब सॉल्यूशन करते हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए 2 हो गया, L + B क्या हो जाएगा, तो 8 है और 17 है, 8 7 कितना हो गया, ये 8 और 17 कितना हो गया 25 हो गया कहेंगे। चलिए H कितना है, तो H है 22 है और माइनस कर दीजिएगा L × B, यानी L हो गया 17, L हो गया 8 हो गया और H कितना हो गया, H हो गया आपका देखें 17, यानी 8 गुना 17। आइए इसका भी हम क्या करते हैं यूनिट डिजिट, यानी 5 दूना 10 और 10 में अगर इतना 10 में क्या चल गया 10 गुना 2, 2 भी करेंगे 0 करेंगे तो 0 रहेगा। और इसका यूनिट डिजिट देखिए तो 8 7 56 यानी 6। अगर 10 में, एक सेकंड दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, रुकिए। आइए क्या है 25 दूना 50 हो गया और 50 गुना 22, 50 दूना कितना हो जाएगा, यानी 22 पंजे कितना होता है 110 होता है, 110 हो गया, ठीक है देखना। 5 दूना 10, एक सेकंड क्या हो गया इसको, आइए 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10 और 1 11 हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया और 17 कर देते हैं। चलिए 8 7 कितना हो गया ये 56। ऑप्शन में सर कुछ डाउट हुआ है क्या, लंबाई L + B × H, ये हो जाएगा लंबाई 25 × H 22 हो जाएगा, L और B। दोस्तों यहाँ थोड़ा डाउट लग रहा है ऑप्शन में। चलिए 8 7 56 हो गया, 8 5 13 हो गया, यानी 4 हो जाएगा, 9 में 3 गया तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका जाएगा क्या, ये 9 हो जाएगा, 964। यहाँ थोड़ा ऑप्शन में आपको देखिएगा थोड़ा सा डाउट लग रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते। चलिए क्या है कि 312, 126, 100 और 99 का औसत निकालिए। क्या है इस औसत, क्या है निकालना, सबको जोड़ना है और आपको क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है। तो क्या ये आपको होमवर्क में दे कहेंगे, कमेंट कीजिएगा ना कैसे करना है। आइए इसको अगर बता ही देते हैं। चलिए 312, देखिए कैसे जोड़ना है, जोड़ना है कैसे, देखिए 300, 100, 400, 500 और एक इसको दे दिया 600 हो गया। चलिए 600 हो गया, इसके पास एक दे दिया तो मानते हैं 25 बचा, 625 हो गया और 625 और 12 कितना हो गया 625, 27, 637 हो गया, कितना हो गया 637 हो गया कि नहीं,
37 हो गया बटा 4 कर देना। चलिए तो ये 4 दूना, ये 4 कम 4 हो गया, बच गया 2, 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है ना, 4 पंचे 20 हो गया दोस्तों। चलिए 3 बचा, चलिए 4 अठे 32, यानी कि 158.25 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। क्या है कि एक महिला जो है 90 मिनट तक 20 मीटर जो है प्रति मिनट। देखिए दोस्तों, 1 मिनट में 20 मीटर चलती है महिला, क्या है 1 मिनट में 20 मीटर चलती है, तो 90 मिनट में कितना चल जाएगी डिस्टेंस के लिए, तो 1800 चल जाएगी। कितना चल जाएगी 1800 मीटर चल जाएगी। अगला अगर डिस्टेंस को देखिए 60 मिनट तक चलती है और 55 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 55 चलती है, 60 मिनट में कितना चल जाएगी, तो कितना आ जाएगा ये, तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33 और 0 हो जाएगा। इधर टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस को जोड़ देते हैं, 0 0 8 3 कितना हो गया 11 और 4 और 1 5 हो गया। टोटल डिस्टेंस हो गया। और पूछा क्या पूरी यात्रा का औसत क्या होगा, तो औसत क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस बटा टाइम क्या होता है, ये मेरे पास औसत चाल निकलता है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 90 और 60, कितना हो जाएगा, तो 90 और 60 ये हो जाएगा 150 हो जाएगा। समझ गया तक मैं, 90 और 60 कितना हो जाएगा 150। आइए 0 0 कैंसिल, 5 3 से करते 3 पचे 15 और 3 से करके देखिए 17 तिया 51, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 चौके 20, यानी 34 मिनट हो जाएगा। समझ गया ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है एक दीवार के सापेक्ष सीढ़ी का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 11.5 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ कैसे, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, आइए ध्यान रखिएगा इसको। ये किस चीज़ का है, तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। किसका है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का हो गया क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते देखते हैं। चलिए इसको कलर दूसरा देते हैं। चलिए कलर ठीक है, ये कलर सही है। आइए इसमें क्या है, एक उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण क्या देख रखा है, तो 60 डिग्री देख रखा है। क्या देख रखा है 60 डिग्री। समझ गया तक 60 डिग्री देख रखा है। निचला सिरा कितना दूर है 11.5 मीटर दूर है। पूछा सीढ़ी की लंबाई, ये जो लंबाई है सीढ़ी का क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, 60 मीटर के सामने क्या होता है, तो होता है √3 और इसके सामने क्या होता है 1 होता है। 1 का वैल्यू इतना देकर रखा है। ऐसा सीढ़ी की लंबाई पूछा है, तो सीढ़ी मेरे पास क्या होता है, सीढ़ी तो ये नहीं, चलिए ये कट गया यहाँ तक। चलिए सीढ़ी की लंबाई ये हो गया, सीढ़ी की लंबाई ये क्या हो गया सीढ़ी की लंबाई, ये तो दीवार के सापेक्ष, ये दीवार हो गया, ये क्या हो गया, ये तो वाल हो गया, और ये क्या है मेरे पास स्टेयर है, ये क्या हो जाएगा स्टेयर हो जाएगा। आज ये लेडर हो जाएगा। यानी ये होता है 60 के सामने √3 1 और ये होता है 2, यानी 1 का वैल्यू 11.5 देकर रखा है, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 गुना 11.5 यानी कि 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 23 हो गया। क्या हो गया 23 मीटर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ गए हैं दोस्तों। इसमें आप 3 चीज़ आप याद रखिएगा। आइए इसको सिखाते हैं आपको एक चीज़। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। कम से कम ये 3 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आइए इसको दिखाते हैं। चलिए यहाँ से इसको कलर लेते हैं अलग, इसका कलर लेते हैं पिंक, लेते हैं इसको, लेते हैं दोस्तों रेड ले लिए। चलिए एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है, जब भी ये एंगल मेरे पास क्या देख रखा है 60, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हाइपोटेनस पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ ध्यान हो गया ना। जब भी यहाँ पे दिया रहेगा 30 डिग्री दिया रहेगा, क्या दे रहे हैं 30 डिग्री, इसके सामने 1 होगा, नीचे क्या होगा √3 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोस्तों अगर दिया रहेगा 45, तो ये क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये आप लोग याद कीजिएगा। क्या कीजिएगा याद रखिएगा, याद रखिए, क्योंकि इससे आपको क्या होगा बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा क्वेश्चन बनाने में, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं। आइए क्वेश्चन 28 क्या है, 3 मित्र जो है खंड P से Q तक, Q से R तक और R से S तक यात्रा करते हैं। उनकी चाल का अनुपात 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 96 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों खंडों की अगर दूरियां देखें 2, 3 और 1 के रेशियो में बांट दिया है, और P से S तक टोटल दूरी देकर रखा है 480 किलोमीटर देकर रखा है। तो कहा है कि पूरी यात्रा का उसका औसत चाल क्या है। दोस्तों क्या औसत चाल आप नहीं निकाल लीजिएगा, एक में आपको औसत चाल निकाल सिखाया कि नहीं, क्या होता है औसत चाल। चलिए इसको बना देते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन उससे हट के है। आइए अगला दिन सेट में आपको होमवर्क में दिया रहेगा, आज पहला सेट आपको बताया जाएगा। चलिए औसत चाल यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है टाइम हो जाएगा।
टोटल टाइम यानी डिस्टेंस टोटल कितना है 480। अच्छा 480 डिस्टेंस को कैसे बांटा गया है, पी क्यू आर और एस में बांटा गया है। टोटल 480 डिस्टेंस है। अच्छा पी का कितना है, दो, पी क्यू भी 2, इसका 3, इसका 1 का रेशियो है। आइए इसको देखते हैं सॉल्व करके। चलिए 480 है, 3 2 3 5 1 6, 6 यूनिट का वैल्यू क्या देकर रखा है 480, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6 8 48, यानी पी और क्यू के बीच अगर डिस्टेंस देखें तो कितना हो जाएगा, 1 8 दूना 16, 160 हो रहा है। टाइम निकालने के लिए यहाँ से पता होगा वैल्यू 160, और पी और क्यू के बीच कितना दूरी चल रहा है, ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, नहीं 48 हो गया, यानी 8 6 क्या हो गया, ये 48, 8 दूना 16, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका टाइम क्या निकल जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा 10/3 हो गया यहाँ तक। अगर इसका देखें तो इसका डिस्टेंस हमको क्या मिल रहा है, 224 मिल रहा है, और इसके लिए क्या है 72 है, 72 है, यानी 24 एकम 24 हो गया, 24 दिया 72, ये भी क्या हो गया 10/3 हो गया, टाइम हो गया। और इसके लिए एस क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और इसके लिए 96 देख रखा है, क्या देख रखा है 96, यानी क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको हम कटा देते हैं, 8 से 10 में चला गया, और 12 8 96, यानी इसको हम कर सकते हैं, इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस मेरे पास क्या हो गया 480 हो गया, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो 10/3 प्लस 10/3 प्लस क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। यानी अगर टाइम का अगर हम एलसीएम लेते हैं 6, तो ये क्या हो जाएगा 20 और 20 40 हो जाएगा, 40 और 5 कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा, यानी कि 45/6 मेरे पास टाइम क्या निकल का आया 45/6, समझ गए ना यहाँ तक, 45/6 निकल का आया। चलिए ये हो जाएगा 45, ऊपर कर देते हैं 6 कर देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आइए क्या है यहाँ पे, तो अगर इसको 5 से काटते, चलिए 5 नम 45, और 5 से अगर देखें इसको 5 नम 45 और 5 6 30, चलिए 3 से इसको काटते हैं, 3 3 9, 3 2 6, और 3 से ये चला गया, कितना मालूम चला गया, तो 3 से 32 मालूम चला गया, यानी कि 32 दूना कितना हो जाएगा 64 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए हैं, क्वेश्चन अच्छा था, सॉल्यूशन इसका भी अच्छा मिला है। आइए 29 नंबर, चलिए दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन कहाँ है, ग्रेजुएट लेवल का, 16/3/2026 शिफ्ट 3 में पूछा गया था, उसका क्वेश्चन लिया गया है। अच्छा 45 का 20%, 45 का 20% क्या होता है 9 होता है दोस्तों, समझ गया, 45 का 20% क्या होता है 9 होता है। अच्छा कैसे कर इसको पता है ना, 45/100 गुना 20, यानी 20 से 5 बच जाएगा, 5 से 9 हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, मौखिक करना वो सब, 4/6 हो गया। अच्छा 729 किसका क्यूब रूट हो गया, तो ये 9 का क्यूब रूट हो गया, और गुना 6 का कितना रूट निकलेगा, 36 कितना आएगा 6 का हो गया, बराबर वाई, यानी यहाँ से 6 से 6 कैंसिल, 9 4 36, 9 में अगर माइनस करेंगे 36 को क्या बचेगा, वाई बराबर -27 बचेगा, क्या बचेगा दोस्तों -27, ऑप्शन नंबर बी, समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मधु और माधुरी जो 31:34 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं, यदि कुल लाभ जो है 44,850 है, तो मधु और माधुरी के बीच जो लाभ है उसका हिस्सों के बीच अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक का है 31, एक का है 34, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 3 हो रहा है, यानी एक चीज़ आपको समझ आ रहा है, ऑप्शन जो है 3 का मल्टीपल होगा। कौन सा ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, चलिए इसको देखते हैं। तो 7 5 12 ये भी है, चलिए 7 5 12 13 ये तो नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, 9 ये है, 8 7 15, यानी 3 ऑप्शन है, कम से कम एक तो ऑप्शन आपसे हट गया, हटा कि नहीं। चलिए अगर आपका लक अच्छा होता तो क्या पता तीनों ऑप्शन जो है 3 का मल्टीपल नहीं होता, एक ही होता था, आप मार सकते थे, लेकिन 3 का मल्टीपल एक डायरेक्ट एक बार में, यानी ये आपका एक लॉजिक लगा रहे हैं, आपको लॉजिक सिखा रहे हैं एक चीज़ कि ऐसे भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं टोटल कितना है 44,850, और इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 3 कितना आ गया 6 65, तो इन्हें डिफरेंस पूछा है कितना 3 यूनिट का वैल्यू पूछा है। चलिए इसको सॉल्व करता है, ये चलिए इसको 5 से काट देते हैं 13 बार में, इसको अगर 5 से देखें तो 5 नम 5 अठे कितना हो गया 40 हो गया, 4 5 नम 45 हो गया, बचा 3 5 7 35। चलिए इसको काटते हैं 13 से, ठीक है, 13 5 13 6 78, 13 6 78 हो गया, और 13 नम में कितना हो गया 117 हो गया, समझ गए ना। यानी चलिए ये 0 हो गया, और 3 नम कितना हो गया 27 हो गया, 3 6 18 18 19 20 हो जाएगा, यानी 20 से कितना हो जाएगा 20 70 हो जाएगा, समझ गए हैं 20 70 हो गया। चलिए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर कराया गया पूरा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का मैथ का मॉक सेट 1 को। तो वीडियो आपको कैसा लगे, ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, इस आपको जो अब बताए आपको ये कैसा लगा, तो उसके लिए एक प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आपका एक सब्सक्राइब और लाइक
मुझे मोटिवेट करता है कि आप लोग के लिए इस तरह बेहतर बेहतर आपको सोल्यूशंस के साथ क्वेश्चंस को कराए। चलिए मिलते हैं अगला सेट में, उसके लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फिर से मुलाकात होगी आपको कल अगले सेशन में। चलिए।